वीडियो में जो हमने अनुसूचियाँ देखी थी वो अनुसूचियाँ थी जो मूल संविधान में थी। मूल संविधान में कितनी थी? 8। बाद में और कितनी जोड़ी गई? +4। तो अब कितनी हो गई? 12। तो कौन सी जोड़ी गई? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो इन 4 अनुसूचियों के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे डिटेल से। तो पहला क्वेश्चन कि 9वीं अनुसूची की ज़रूरत क्यों पड़ी? भाई नई जोड़ी गई तो इसकी ज़रूरत पड़ी होगी। क्यों? क्योंकि देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय क्या थी? जमींदारी प्रथा थी, ये सब चल रही। तो ज़मीनें कुछ लोगों के पास इकट्ठी थी। सरकार को उद्योग धंधे लगाने के लिए ज़मीनें चाहिए थी, सड़क बनाने के लिए ज़मीनें चाहिए थी। और उस समय संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। और संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार होने की वजह से जैसे ही किसी की ज़मीन ली जाती वो सीधे भाग के पहुँच जाता सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अब वहाँ पहुँच जाने से क्या है? विवाद बढ़ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो सरकार का काम नहीं चल पा रहा था। विभिन्न सरकारें परेशान थी कि कैसे करके हम लोक कल्याण के कार्य करें, ज़मीनों को बांटें, जो कैसे करके हम चकबंदी का कार्य करें, जो ज़्यादा ज़मीनें हैं लोगों के पास उनको उन लोगों को दिया जाए जिनके पास नहीं है, या हम कैसे स्कूल कॉलेज बनाए, ज़मीनें कैसे लें। तो इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया, वो था पहला। तो यही क्वेश्चन IAS में आया था कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। देखिए 50 में लागू किए और फिर बस बाद में सरकार भी ना और बस चालू कर दिए हम संविधान संशोधन। तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो IAS में एक क्वेश्चन आया था कि जो 9वीं अनुसूची है वो किस अनुसंधान मतलब किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? अब ये बताओ, ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में नहीं आ सकता क्या कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? आ सकता है। तो हर जगह क्वेश्चन कठिन ही नहीं आते। ऐसा नहीं कि IAS में सारे के सारे क्वेश्चन बहुत कठिन आते हैं या PCS में बहुत सारे क्वेश्चन सब के सब कठिन आते हैं, ऐसा नहीं है। कहीं सरल भी और कठिन भी, दोनों का मिक्सर होता है। तो एक साथ पढ़ें। तो 9वीं कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन। किस लिए जोड़ी गई? इसमें कुछ ऐसे कानून डाले गए, 9वीं अनुसूची में ऐसे कानून डाले गए ताकि न्यायालय इनमें हस्तक्षेप ना कर सके। एक शब्द आपने सुना होगा न्यायिक, इस शब्द को समझ लीजिए तभी समझ में आएगी। न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा का क्या मतलब होता है? जैसे हमने आपको केंद्र समझाया, केंद्र कौन? बाप। राज्य कौन? बेटा। इनके ऊपर भी तो कोई बैठा होगा, दादा। तो भाई सुप्रीम कोर्ट है ना, वो दादाजी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पावर है। अगर बेटा कानून बनाए और कानून सही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट देख सकते हैं कि अच्छा ऐसा कानून बना लिया, नियम सब अपने हिसाब से बना लिया, हमसे कुछ पूछा ही नहीं। तो दादाजी देखेंगे कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हमारी न्यायपालिका है, ये दोनों न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि नहीं न्यायिक समीक्षा सीधे सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, हाई कोर्ट नहीं कर सकता। हाई कोर्ट भी कर सकता है और केंद्र के भी कानून, बाप के भी कानून पे कर सकता है। दादाजी हैं, समझे क्या? अब न्यायिक समीक्षा कौन करेंगे? दादाजी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। कोई कानून सही है या गलत है इस बात का निर्णय कौन लेगा? इस बात की समीक्षा कौन करेगा? इस बात को कौन देखेगा? घर में दादाजी और देश में न्यायालय, न्यायपालिका, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमारे दादाजी हैं, इनके पास सबसे ज़्यादा पावर है। ठीक है, तो ये देखेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि जो भूमि सुधार है, भूमि सुधार और समाज कल्याण, समाज कल्याण, इन दोनों कामों के लिए क्या किया जाता था? भूमि का अधिग्रहण किया जाता था, भूमि को ले लिया जाता लोगों से। तो ताकि लोग भूमि के अधिग्रहण होने के बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ना जाएं, दादाजी के पास ना जाएं, इसलिए इस अनुसूची को जोड़ा गया। और इस अनुसूची में क्या लिखा गया कि इस अनुसूची में जिस कानून को लिख दिया जाएगा उस कानून को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। मतलब दादाजी नहीं देख सकते। बताओ ये कोई तरीका हुआ? तो मतलब, लेकिन फिर भी एक चला था, मंशा अच्छी थी इसकी, लेकिन बाद में लोगों ने इसका दुरुपयोग भी किया। वो राजनीति में होता रहता है। तो इसमें क्या हुआ कि बेकानून जिनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती,
नवीं अनुसूची में वो कानून डाले गए जिनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी। चलो भूमि सुधार सही था, समाज कल्याण था, फिर उसमें आरक्षण वाला मुद्दा जुड़ गया कि 50% से ज़्यादा आरक्षण, जैसे तमिलनाडु में दिया था 69% आरक्षण, और फिर उसका मुद्दा गरमाया तो उसने डाल दिया नवीं अनुसूची में। अब हर राज्य अपना कानून बना के ले जाता केंद्र के पास, नवीं अनुसूची में जोड़ो, नवीं अनुसूची में जोड़ो, भर दी 284 ज़्यादा कानून डाल दिए इसमें। अब समीक्षा नहीं हो पाएगी, मनमर्जी कानून बनाओगे तो दादाजी को गुस्सा आएगा। दादाजी को गुस्सा आया मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को गुस्सा आया, और हाई कोर्ट ने एक बार बहुत दिन के बाद गुस्सा आया। 1951 का प्रावधान है ये। 1951 में ये समीक्षा मना की गई थी कि नवीं सूची में पड़े हुए कानून की समीक्षा नहीं हो सकती, लेकिन 2007 में दादाजी जाग गए और ये केस आया IR कोयलो। ये केस को याद रखें, IR कोयलो केस आया, और इस केस में दादाजी ने क्या कहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई ऐसा है, अब तो हम वो तिजोरी भी देखेंगे जिस तिजोरी को तुमने बंद कर रखा था। मतलब अब हम उन कानूनों की भी समीक्षा करेंगे जो कानून तुमने नवीं अनुसूची में डाले हैं। तो अब वर्तमान में सिचुएशन क्या है, वर्तमान की स्थिति क्या है कि नवीं अनुसूची में पड़े हुए कानूनों की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है यदि कोई राज्य या केंद्र अपना कानून नवीं अनुसूची में डालता है तो उसकी समीक्षा हो सकती है। और इस बात को कब कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, 2007 में IR कोयलो बात। देखिए बाद में कल भी समझा चुका हूँ, जब भी कोई केस आता है सुप्रीम कोर्ट में उसे बात कहा जाता है, फिर उस पर बहस होती है, उसके बाद जो निर्णय लिया जाता है तो उसी निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, आपको आश्चर्य होगा कि ये क्वेश्चन IAS में सीधे सीधे पूछा गया था, IAS मेंस में, कि IR कोयलो बात क्या है जिसने संविधान की दिशा परिवर्तित कर दी। तो दिशा ही परिवर्तित की थी कैसे, पहले न्यायिक समीक्षा नहीं होती थी, अब न्यायिक समीक्षा होने लगी तो दिशा परिवर्तित हो गई। तो उसको आपको लिखना था 150 शब्दों में। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ वनडे में क्या पूछेगा कि IR कोयलो बात किससे संबंधित है, तो नवीं अनुसूची से संबंधित है। इसमें क्या कहा गया था, इसमें क्या गया कि नवीं अनुसूची के विषय पर भी समीक्षा हो सकती है। नवीं अनुसूची समाप्त। अच्छा, नवीं अनुसूची में क्या केवल केंद्र के कानून हो सकते हैं या राज्य के? नहीं, बाप बेटे दोनों के कानून, मतलब केंद्र के भी कानून हो सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और राज्य के भी कानून हो सकते हैं। देख लो डायग्राम बन गया, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे पढ़ाते हैं। दसवीं अनुसूची कब जोड़ी गई और क्यों जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची के पीछे ना बड़े मज़ेदार किस्से हैं। मज़ेदार किस्से क्या होते हैं, हमारे जो नेता लोग होते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, ये हमसे वोट तो ले जाते हैं कि हम इस पार्टी के लिए, हम इस पार्टी की तरफ से खड़े हैं, और दूसरी पार्टी वाले इनको थोड़ा भी लालच दें तो छोड़ के भाग जाते हैं दूसरी पार्टी। तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में भाग के जाना क्या कहलाता है, दल बदल। अभी तो जब से आपने पढ़ना शुरू किया है, मोबाइल यूट्यूब चलाना शुरू हुआ है, तो हर 6-7 महीने में दल बदल होता ही होता है। मतलब 1 और 2, पहले हेडिंग डाल दूँ, 10वीं अनुसूची, ठीक है। तो ये क्या है पहले समझ लीजिए, ये है एक पार्टी X, ये पार्टी है Y। मान लीजिए इस पार्टी से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ा, मतलब यहाँ पर है एक A पर्सन है जिसने इस पार्टी से चुनाव लड़ा, चुनाव लड़के ये जीत गया, लेकिन ये चाहता है कि इसे मंत्री बना दिया जाए, लेकिन ये मंत्री नहीं बन पाए भाई साहब। तो इधर वाली पार्टी ने कहा कि इधर आ जाओ, हम तुमको विशेष रियायतें देंगे। या मान लो ये चुनाव जीता और सरकार इसकी है, मान लो सरकार इसकी है और ये भी चुनाव जीता, इधर से कुछ मिल नहीं रहा है क्योंकि ये विपक्ष में है, तो फिर वो इधर खिसक लिया, ये मतलब यहाँ चला जाएगा, दूसरी पार्टी में चला जाएगा, इसने दल बदल लिया। तो इस दल बदल को रोकने के लिए, दल बदल को रोकने या नियंत्रित करने, नियंत्रित करने शब्द ज़्यादा अच्छा है, नियंत्रित करने, नियंत्रित करने के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, ये भी क्वेश्चन बनता है कि भाई कब जोड़ी गई। तो ये 52वें संविधान संशोधन 1952
1985 में जोड़ी गई, राजीव गांधी जी की सरकार थी उस समय। तो ये कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन 1985 में। एक क्वेश्चन ये बनता है, इसमें क्या प्रावधान है? इसमें दल बदल को रोकने के प्रावधान है। दल बदल को बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इस डायग्राम से समझिए। जब एक व्यक्ति एक दल छोड़ के दूसरे दल में जाता है तो दल बदल कहलाता है। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ये विधान, जैसे हमारे 3 स्तर पर चुनाव होते हैं, एक तो जो हमारा केंद्र है उस पे, एक राज्य है, तीसरे चुनाव जो होते हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि में गांव में होते हैं। गांव में समझ रहे, अभी पंचायत का चुनाव हुआ, अब पंचायत के चुनाव के बाद तुरंत अब सब प्रधान क्या कर रहे हैं? सैनिटाइजर छिड़क रहे हैं, तो उनका काम हो गया। तो स्थानीय स्तर पर काम करने के लिए हमने ग्राम पंचायत का गठन किया था। तो 11वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो देख लीजिए। 11वीं अनुसूची, इसमें प्रावधान है पंचायती राज। पंचायती राज, पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है कि पंचायती राज को कौन कौन से विषय दिए जाएंगे जिन पर वो कानून बना सकता है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है जो मैं, आप इसका आंसर दोगे कमेंट करके, क्या पंचायतें या ग्राम सभा, ग्राम सभा होता है भाई, जो ग्राम प्रधान होता है ना, वो जैसे देश में प्रधानमंत्री होता है वैसे ही गांव में ग्राम प्रधान होता है। उसकी पावर देख के आप दंग रह जाओगे। ऊपर से प्रधानी लड़ते ही बुलेट मोटरसाइकिल और खरीद लेगा जीतते। तो ये पंचायती राज संस्था है। तो इसमें पंचायत को कौन कौन से विषय दिए गए? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था, क्या पंचायतें कर लगा सकती हैं? इस क्वेश्चन का आंसर दोगे आप कि लगा सकती हैं या नहीं लगा सकती। तो पंचायती राज, फिर क्या है, इसको कब जोड़ा गया? तो कब जोड़ा गया, यही क्वेश्चन बनेगा पहला। तो इसको 73वें संविधान संशोधन, 2 संविधान संशोधन एक साथ हुए थे, 73वें और 74वें, 1952 में। याद करो 51वां संविधान संशोधन भी हमने बताया था, वो भी 92 में हुआ था। तो लगातार उस समय खूब संशोधन हुए थे, इसमें जोड़े गए और इसमें कुछ विषय दिए गए ग्राम पंचायतों के कि भाई इन विषयों पे आप कानून बना सकते हो, इन विषयों को लागू कर सकते हो। तो कुल कितने विषय दिए गए ग्राम पंचायत को? कुल विषय कितने दिए गए? और वो विषय हैं 29 विषय दिए गए कि ग्राम पंचायतें 29 विषयों पर कानून बना सकते हैं। देखिए, ये अलग अलग हो सकते हैं हर राज्य में। केंद्र ने यह कानून बनाया कि 29 विषय होने चाहिए ग्राम पंचायतों के पास, लेकिन सभी राज्यों ने 29 विषय नहीं दिए हैं। किसी ने कम दिए हैं, ज़्यादा तो किसी ने ही नहीं दिए, क्योंकि कोई नहीं चाहता राज्य की पावर कम हो, ग्राम प्रधान की पावर ज़्यादा हो। तो अभी 29 विषय का प्रावधान था, लेकिन हर राज्य में कम ही है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्वेश्चन वो नहीं पूछा जाता किस राज्य में कितने हैं, ये पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत के लिए कितने विषय दिए गए। तो वो 29 है। पहला कि संशोधन कब हुआ था, दूसरा पंचायती राज का प्रावधान है इसमें, और कुल विषय कितने हैं? 29। अगली अनुसूची 12वीं, क्योंकि लास्ट अनुसूची है। बस 1 मिनट और टिके रहो तो ख़त्म है कहानी। जैसे 11वीं में पंचायती राज का प्रावधान है ग्रामीण स्तर पर, वैसे ही शहरों में स्थानीय प्रशासन, स्थानीय शासन का प्रावधान है। शहरों में स्थानीय शासन नगर पंचायतों के द्वारा, नगर पंचायतों जैसे नगर निगम है, नगर पालिका है, इनके चुनाव होते हैं, तो इनको इसमें रखा गया। ये संविधान संशोधन कब हुआ? 74वां। तो 11वीं अनुसूची है 73वां, 12वीं अनुसूची है 74वां, तो याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं। तो 74वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 7 में ही हुआ था, एक साथ 1992। तो दोनों की डेट याद करने में भी दिक्कत नहीं है कि ये 1992 में संविधान। और विषय कितने दिए गए? इन नगर पंचायतों को कितने विषय दिए गए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और नगर पंचायतों को दिए गए हैं कुल 18 विषय। तो
तो ये 12वीं अनुसूची हो गई जो बाद में जोड़ी गई, कब जोड़ी गई, तो यहाँ से अभी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैंने आपको डिटेल से वो चीज़ें भी पढ़ाने की कोशिश की जिन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, तभी आप टॉपिक को समझ सकते हैं। तो डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया, देखा और अच्छे से, और जब भी इसको ना अच्छे से, जब आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दो और सब्सक्राइबर बढ़वाओ थोड़े, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊं आपके लिए। धन्यवाद।